रितेश हर जगह इंदु की कल्पना समीर, कादम्बरी के रूप में करता है और उनके वकील ने साबित करके जून की कस्टडी जीतने का प्रयास किया कि इंदु अदालत में एक स्वीकार्य मां नहीं है। अब क्या होगा? समीर इंदु की प्रतिष्ठा को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? इंदु के खिलाफ समीर और कादम्बरी की रणनीति, इंदु और रितेश एक मौका। बीते एपिसोड में रितेश ने जून और इंदु को लेकर राहुल के सामने अपनी बेबसी जाहिर की। आशा ने इंदु को रितेश से पैसे मांगने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे और जून को दोषी ठहराया। वो उसे नापसंद करती थी। समीर के सुझाव ने कादम्बरी को स्तब्ध कर दिया। उसने फिर से पूछताछ की, जिससे समीर परेशान हो गया, लेकिन उसने कादम्बरी को शादी के लिए मनाने का काम किया। मल्होत्रा घर में रितेश ने शकुंतला को अदालत में हुई हर बात बताई, जिसमें स्वाति का एक सप्ताह का समय देने का फैसला भी शामिल था, और जून के लिए अपनी बेबसी को आवाज दी। रितेश चौंक गया। शकुंतला ने इंदु का नाम लिया। शकुंतला ने इंदु का नाम दोहराया, जिससे रितेश को गलतफहमी हो गई। शकुंतला ने रितेश से इंदु की आर्थिक मदद करने को कहा तो उसने राहुल को बताया। राहुल ने उन्हें इंदु की अस्वीकृति के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रितेश अड़े रहे। उन्होंने इंदु के समाज से मुलाकात की। उसने उसे जून के नाम पर एफडी के बारे में बताया और उससे अनुरोध किया कि वह जून की कस्टडी पाने के लिए उन सभी दस्तावेजों को जमा करे, लेकिन इंदु बाहर निकल गई और अंदर चली गई। राहुल ने रितेश की बात सुनने के बाद इंदु को समझाने का फैसला किया। उसने अंजलि को इंदु से रितेश से शादी करने का प्रस्ताव सुना, इसलिए इंदु चली गई। राहुल ने अंजलि के सुझाव की सराहना की और इंदु के बिना चला गया। शकुंतला का फोन आने के बाद वे घर की ओर दौड़े, जिसने रितेश को उसे मंदिर लाने के लिए कहा। शकुंतला ने फिर से इंदु के नाम का इस्तेमाल किया। जब रितेश ने उससे पूछा कि उसने सिंदूर के डिब्बे पर हस्ताक्षर क्यों किए, तो कामना को चौंका दिया, लेकिन रितेश को भ्रमित कर दिया। इंदु अगले एपिसोड में जून को विवेक के घर सोने के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन वो उसे रितेश की यात्रा के बारे में बताएगा। जून इंदु को रितेश के आइसक्रीम स्टॉल के बारे में भी बताएगा। इंदु बाद में जून और रितेश के आनंदमय बंधन को देखती है। बच्चे इंदु और रितेश को टक्कर देंगे। इंदु से रितेश को मिलेगी आइसक्रीम।